नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। कैप्रिकॉर्न अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ एंड ये रीडिंग मैं 11 से 20 की एनर्जीज कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही रिलेट करूंगी, किस वे में रहेगी। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स पहले की तरह ही इस बार भी काफी पसंद आए एंड पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा एंड कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए। डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो, पर्सनल डिटेल्स रीडिंग के लिए यू कैन टेक्स्ट मी, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना किया करें। जिस भी साइन से आप कैप्रिकॉर्न इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। एंड इस रीडिंग में जितनी पॉजिटिव वाइब्स आती है उसे अफर्म करें, क्लेम करें। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी न्यू वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एक गॉडेस से, दुर्गा माँ की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। इनकी एक मंत्र को मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसकी अगर आप इन्हें चैंट करते हो, कहूँगी आप जो चीज़ें अफर्म करते हो वो शीघ्र ही आपकी चीज़ें फुलफिल डिजायर्स करती हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमो। इन इस कहूँगी इस मंत्र को आप 108 बार जरूर चैंट करें, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इससे। चलिए देखती हूँ अब डेक में क्या है। डेक में क्या है आपकी एज अ कपल्स के रूप में आप किस पे में रहोगे 11 से 20। यूनिवर्स मुझे बताएं, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज बताएं, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज बताएं, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज बताएं, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। कैप्रिकॉर्न इस कहूँगी आप बहुत संभल कर रहो, आप काफ़ी चीज़ों में कहूँगी डिसअपॉइंट हो सकते हो, थोड़े से स्टक हो सकते हो, आपकी भावनाओं को हो सकता है कि चोट खाओ, लेकिन आप थोड़े दिख रहे हो स्ट्रॉन्ग। करियर वाइज भी कुछ लोग हो सकता है कि जगल करें एंड आपकी इमोशंस कहूँगी पर्सन के लिए टू मच हाई रहेंगी एंड आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला ये करे या मुझे समझे, तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि आप स्टक हो, तो आपकी दिख रही थोड़ी सी एंजाइटी दिख रही, थोड़ी सी परेशान दिख रहे हो एंड यस। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन किस वे में रहेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी। देखो आपकी अगर कहूँ ना तो हर तरह से सपोर्टिव दिख रहे हो कि पर्सन के लिए, चाहे पैसों से सपोर्ट करना करो तो वो भी आपका दिख रहा है, बट यहाँ पे भावनाएं दिख रही है कि भाई आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये चीज़ें हो या करे, तो वहाँ पे हो सकता है कि आप डिसअपॉइंट हो। थोड़ी सी मुझे स्टक फेजेस दिख रही हैं। देखती हूँ आपके पर्सन की कैसी रहेगी एनर्जीज। दोनों अगर कहूँ एक कार्ड पोजीशंस की अगर मैं बात करूँ ना तो दोनों की यहाँ पे 5 ऑफ कप्स एंड द 5 ऑफ कप्स ये बताता है, क्योंकि ये ऐसी फीलिंग्स को बता रहे हैं कि दोनों की तरफ में ही शायद आप अपनी जगह पे अपने वे में खोए रहो एंड ये अपनी जगह में रहे, यानी कि यहाँ पे कम्युनिकेशंस लेवल मुझे अगर कहूँ तो आप अपने पर्सन से कम करते हुए दिख रहे हो, आपके पर्सन भी कम करते दिख रहे हैं, तो कहूँगी आप भी, आप दोनों ही अपने वे में खोए हुए दिख रहे हो। एंड यहाँ पे कन्फ्यूजन्स डाउट्स हो सकता है कि भाई ये करूँ कि, देखो आपके पर्सन अगर कहूँ ना तो आप थोड़ी सी एंजाइटी या कहूँगी ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, जितनी हद तक सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन अगर कहूँ तो जैसे आप अगर थोड़े से दिख रहे हैं कि भाई डिसअपॉइंट या कुछ चीज़ों में हेजिटेट या करना चाहिए, तो इनकी भी फीलिंग्स भी दिख रही है कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि अपने अकॉर्डिंग सही हो, तो वहाँ पे ये थोड़े से कंफ्यूज भी होते दिख रहे हैं। देखो बिगिन से मीट तक की अगर एनर्जीज कहूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्टक दिख रहा है, बट एंड फेजेस में अगर कहूँ तो एक दिख रहा है कि एक बॉन्डिंग या हो सकता है कि कम्युनिकेशन अगर करो तो चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो सकता है, तो एंड फेजेस काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे। चलिए देखती हूँ अब एक्शंस वाइज है, ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस लेंगे, क्या कोई मेजर एक्शंस लेंगे। बिगिन में मैं कह रही हूँ ना, आप दोनों ही कम्युनिकेशंस में आप भी नहीं करोगे तो ये भी नहीं करेंगे, जैसे रहोगे वैसे रहेंगे, तो वो चीज़ें दिख रही है, या कुछ चीज़ें फोर्स भी, आपका तो फोर्स दिख भी नहीं रहा है, बिकॉज आप कुछ ना चीज़ों में कहते खोए हुए या उनके लिए सोच, बट दोनों के ही टर्म्स में दिख रहा है कि भाई कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हो, तो बिगिन में स्टक दिख रहा है। मीड से कहूँगी आपके पर्सन, आप तो नहीं, आप मीड में भी थोड़े से मुझे डिस्टर्ब या एंजाइटी या ओवर थिंकिंग में दिख रहे हो, कि मीड से आपके पर्सनल की पर्सनालिटी में चेंज दिख रहा है। एक्शंस वाइज अगर कहूँ तो ये पर्सन थोड़े से इमोशंस को जोड़ने की
या किसी ना किसी तरीके से कहते हैं ना इंटरेक्ट करने की, तो कम्युनिकेट करने की इनकी तरफ से एफर्ट मुझे ज़्यादा दिख रही है। तो एक्शंस वाइज कहूँगी एफर्ट दिखती है कहीं ना कहीं से जोड़ने की। डिस्टेंस लव है तो भी कुछ तरीके से आजमाने की ज़रूरत रहे, इनकी तरफ से दिख रहा है कि एफर्ट। एंड फेजेस तो टू मच ब्लेस्ड हो, अगर कुछ चीज़ों में नोक झोंक भी अगर चल रहा है ना कि अंडरस्टैंडिंग, तो कहूँगी सॉर्ट आउट या कहूँगी टर्म्स बनता हुआ दिख रहा है। एंड बहुत ही ब्लेसिंग्स वाली चीज़ें हैं। हो सकता है कि पर्सन काफ़ी एफर्ट करे एंड आप इनको अगर सपोर्ट करो या कम्युनिकेट करो तो बात बनती हुई। कुछ लोग अगर कमिटमेंट के रिगार्डिंग अगर कुछ चीज़ें इशूज़ है कहूँगी कमिट भी कर देंगे पर्सन, ऐसा भी हो सकता है। बट शुरुआत एंड मीट तक थोड़ा सा मुझे दिख रहे हो परेशान, बट एंड फेजेस काफ़ी हैप्पी दिख रहा है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। ये पर्सन लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी हो सकते हैं, एरीज लियो एंड सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस हो सकते हैं। बट अगेन कहूँगी कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस वाले टू मच लवेबल रहेंगे, टू मच ऑप्शन ढूंढेंगे कि आपको किस तरह से लव करूँ, किस तरह से आपकी तरफ में आऊँ। अगर आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, हम उम्र लगभग सिमिलर एज के हो सकते हैं ये पर्सन। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है। सो ब्यूटीफुल। देखो नई चीज़ें कुछ आ रही हैं तो उसे ग्रैब करनी चाहिए, उसकी तरफ में बढ़नी चाहिए। तो डिवाइन कह रहे हैं कि भाई उनको भी स्टक मत करो। आपके पर्सन की एनर्जीज में ओवरऑल दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं से जुड़ाओ या आपकी तरफ में बेटर करने की, बट आपको भी तो देखने की ज़रूरत है ना। आप लॉजिकल नहीं बल्कि एक खुले बाहों से खुले ढंग से इनकी तरफ में बढ़िए, नई शुरुआत नई चीज़ें कीजिए, या जो भी इश्यूज़ है कहूँगी खुलकर एक्सप्रेस कीजिए अपनी फीलिंग्स को, तो सॉर्ट आउट भी हो जाएगा। तो ब्लेस्ड हो। तो टू मच कहूँगी चीज़ों को उलझाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि सुलझाने की ज़रूरत है ना। एंड चलिए देखती हूँ अब क्या है। अब सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए किस तरह के लोग जुड़ने वाले हैं, कैसी एनर्जीज हैं सिंगल्स के लिए, क्या कुछ आने वाला है, यूनिवर्स मुझे बताएं। यहाँ कहूँ एक तो कहूँगी यहाँ पे हम उम्र की एनर्जीज हैं एंड ये पर्सन काफ़ी टाइम से शायद आपको स्टॉक करते हैं, जानते हैं। नून पर्सन कोई मेल की एनर्जीज दिख रही है मुझे कि भाई ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा शायद आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आना चाहते हैं जीवन में। इस नियरेस्ट बाई की एनर्जीज में कह सकती हूँ नून पर्सन। दूसरा अगर कहूँ तो ये ऑलरेडी एक रिश्ते में वाले पर्सन हो सकते हैं, ये टू मच एल्डर हो सकते हैं आपसे एंड ये पर्सन रिश्ते वाले पर्सन हो सकते हैं। देखो दोनों में अगर कहूँ ना तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, तो किसी भी राशि से हो सकते हैं, बट ये कहूँगी एल्डर पर्सन एंड ऑलरेडी एक रिश्ते वाले पर्सन। तो ये देखती हूँ अगर रिश्ता आता है या ये पर्सन रिलेट करते हैं तो किस वे में रहेगा, किस वे में रहेगा, किस वे में रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं किस वे में रहेगा। देखो यहाँ पे अगर ये पर्सन जुड़ते हैं तो कहूँगी यस, दोनों में कम्युनिकेशंस अच्छी दिख रही है मुझे कि अंडरस्टैंडिंग अगर रखोगे तो कहूँगी टर्म्स बनता हुआ दिख रहा है, अट्रैक्टेड दिख रहे हो तो कहूँगी यस, एक अच्छे पर्सन की पर्सनालिटी दिख रही है। कुछ लोग जुड़ सकते हैं हम उम्र में से। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे प्लानिंग्स टू मच रहेगी, ये पर्सन इनिशिएट भी करेंगे, एफर्ट दिख रहा है, बट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इनके साथ में किस टर्म्स में रहोगे, कैसे वे में रहोगे। तो आप अगर एफर्ट डालोगे तो कहूँगी बॉन्ड चलेगा, नहीं तो कहूँगी शॉर्ट टर्म में भी चीज़ें डिस्कनेक्ट हो सकती हैं, बिकॉज पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में। तो कहूँगी यहाँ पे एक अफेयर्स वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है कि पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है, तो एक नया कुछ चीज़ें ढूंढ रहा है कि भाई चले किसी के साथ में संबंध बनाना चाह रहे हैं। ये नोन भी हो सकते हैं, अननोन भी हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज़ क्या है, जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हैं आपकी एनर्जीज़ क्या है, आपकी प्रेजेंट ज़िंदगी सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। जो भी सिंगल्स मुझे व्यू कर रहे हैं उनकी एनर्जीज़ क्या है। आप अगर कहूँ तो बिल्कुल कहते हैं ना कि भाई या तो किसी को पसंद करते हो तो अप्रोच करने के लिए रेडी हो, मन बना चुके कि मुझे एक्शंस लेना है, तो एक्शंस की एनर्जीज में कह सकती हूँ। या कहूँगी कोई रिश्ता अगर आपकी तरफ में कनेक्ट होता है या जिस वे में भी आता है आपका दिख रहा है कि आप लॉजिकल हो, काफ़ी क्लियर है कि आप किस वे में करोगे कम्युनिकेशन, तो वो चीज़ें दिख रही है कि रेडी। अगर कोई आता भी है तो आप जरूर उनकी तरफ में बढ़ना चाहोगे, इंटरेक्ट करना चाहोगे। पसंद नापसंद आप पे डिपेंड करता है कि भाई पसंद करोगे तो उनकी तरफ में जाओगे, बिकॉज लॉजिकल ब्रेन दिख रहा है कि ऐसे नहीं कि कोई आया है उनकी तरफ में बढ़ोगे, वो नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, स्ट्रांग हो, वो चीज़ें। तो न्यू रिश्ता अगर आता है तो उसकी तरफ में देखना ज़रूर चाहते हो आप।
होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एंड कुछ लोग डिटेल्स में अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी, दिए गए नंबर पे, डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना किया करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।